हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं स्टॉक लेंस चैनल। बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो कि है मार्केट के अंदर कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं। मार्केट में कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। इसके अंदर हम लोग जानते हैं 4 टाइप के मेथड होते हैं। पहला स्कैल्पर होता है, दूसरा पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग होता है और चौथा इंट्राडे होता है। तो हम लोग समझेंगे कि स्कैल्पर क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के अंदर। एक नज़र इस पे भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ लिखा हुआ है। विच ट्रेडर आर यू, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। स्कैल्पिंग का तो कोई भी ट्रेड अगर हम लोग ले रहे हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, अगर वो मूव करता है हम वहाँ से कट आउट करते हैं, या तो प्रॉफिट लेके या तो लॉस लेके, उसी को हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं, जो कि मैं एग्जांपल में चार्ट में बताऊंगा अभी। इंट्राडे क्या होता है, मतलब कि मार्केट आज 9:15 में खुलता है, ओपन होता है इंडियन मार्केट के हिसाब से 9:15 के अंदर अगर ओपन होता है, अब वो खुलते के साथ ऊपर जाता है और लोग आते हैं ट्रेड देखते हैं, अच्छा ऊपर जा रहा है तो वो लोग, मतलब कि मार्केट जब हल्का सा पुल बैक लेता है और वो ट्रेड ले लेते हैं 10 बजे तक या फिर 9:20 तक खुलते के साथ, और वो होल्ड करते हैं 3:15 तक। उसको कहते हैं पोजिशन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब वो ना तो अगले दिन ले जा सकते हैं, ना ही उसको होल्ड कर सकते हैं वहाँ पे, उसी दिन उनको बाहर निकलना होगा, बाई और सेल उसी दिन करना होगा, उसी को हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम लोग बात कर ले स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट हमको स्विंग ट्रेडिंग ही लगता है। एक पोजीशन ऐसा पकड़ना है जहां से हम 1 वीक 2 वीक तक होल्ड कर सकते हैं। हमको पता है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है, चलो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जब वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है शॉर्ट टर्म के लिए इस जगह पे, तो हमको यहाँ से एक ऐसा जोन मिलना चाहिए। पहले तो जोन फाइंड करना आना चाहिए कि कहाँ तुम फाइंड कर रहे हो, कहाँ से हमको ट्रेड लेना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वो जोन फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे वो ट्रेड लेते हैं और ट्रेड को 2 वीक तक होल्ड करते हैं। मान लेते हैं कि पहला दिन लिया, मार्केट हल्का नीचे आया, चलो अपना एसिड लगाना भूलना नहीं रहता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो मान लिया यहाँ तक आया, चलो होल्ड कर लेते हैं, एक अगला वीक ऊपर गया, ठीक है, पहला वीक जो है यहाँ गया। अब हम जान रहे हैं कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, हमको निकलना चाहिए, लेकिन हमको पता है मेरा टारगेट ऊपर की तरफ है। मार्केट क्या करेगा, अभी दो दो वीक के पास मेरे पास पूरा चांस है कि हम होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट फिर नीचे आता है और फिर अगला दिन ऊपर चल जाता है, तो हम यहाँ ट्रेड बाई किया है, यहाँ तक वेट किया है, फिर मार्केट शॉर्ट टर्म नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुकिंग करेंगे जिसमें कि हम वेट कर सकते हैं 2 वीक तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग बेसिकली किसके अंदर यूज करते हैं, पोजिशन ट्रेडिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज करते हैं, ना कि इंडेक्स के अंदर यूज करते हैं। पोजिशन ट्रेडिंग हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के अंदर, जो किसी स्टॉक के अंदर हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट किसी स्टॉक का रेट नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे हमको एक जोन फाइंड किया, हम यहाँ से लिया वेट। पोजिशनल ट्रेडिंग वीक मंथली हो सकता है, 4 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम यहाँ फाइंड कर लिया, अब 1 वीक में यहाँ दिखा रहा है, अगला वीक यहाँ दिखा रहा है, 1 वीक यहाँ दिखा रहा है, अगला वीक यहाँ दिखा रहा है, देन सडन यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर कब कौन सा स्टॉक ऊपर की तरफ फट जाए, ब्लास्ट कर जाए, कुछ नहीं पता चलता है, तो हम लोग को वेट करना रहता है। देन फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। चलिए अब इसको हम लोग चार्ट के अंदर समझते हैं कि ये 4 टाइप का ट्रेड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे चार्ट में दिखता है। चलिए स्कैल्पिंग के ऊपर बात करें, ये 1 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का, इसके अंदर हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं, जो कि हो चुका है। उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्कैल्पिंग कहते हैं किसको है। जैसे कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर चल जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर चल जा रहा है। तो लोग के माइंड सेट के अंदर ये बैठ गया कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो वो लोग ऐसा जोन फाइंड कर रहे हैं कि कहाँ से वो लोग बाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं वो लोग यहाँ पे वेट करते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे वो लोग एंट्री ले लेते हैं और एसएल जस्ट इस कैंडल का लो को रखते हैं, एकदम कम एसएल, ठीक है, और टारगेट भी बहुत छोटा ही रखते हैं, जैसे इसका हाई रखेंगे यहाँ पे। तो ये स्कैल्पिंग हुआ, 1 2 3, 3 मिनट के अंदर टारगेट डन किया, बाहर निकल गए। लेकिन उनको फाइंड करने आना चाहिए कि भाई कहाँ से हमको ही ट्रेड उठाना है, वो स्कैल्पिंग कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक तो प्रॉफिट वाला दिखा दिया, दूसरा हम एसएल वाला दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें,
यहाँ मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब लोग को क्या लगा कि इस जोन से भी वापस जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रेंड उन लोगों को ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे वो लोग बस ऊपर चला जा रहा है, चला जा रहा है, और लोग ऊपर की तरफ होल्ड किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जैसे बाइंग का पोजीशन ट्रेडिंग क्रिएट हो, मतलब बाई का स्कैल्पिंग कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सेलिंग का स्कैल्पिंग कहाँ पे होगा। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो लोग को लगा कि भाई अब यहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा, यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर भी दिखाया, तो लोग यहाँ पे क्या करने लगे, बाई करने लगे। यहाँ पे लोग बाई करने लगे, भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। वो लोग यहाँ पे वेट किए कि हाँ चलो यहाँ से कुछ मोमेंटम दिख रहा उनको, ठीक है। वो लोग बाई किए, यहाँ कोई एंट्री यहाँ ले लिया, कोई वहाँ ले लिया। और टारगेट इन लोग इसका हाई रखते हैं, क्योंकि बार बार मोमेंटम दिखा रहा था कि मार्केट अपने ऊपर वाले को ब्रेक कर रहा है, इस वाले लेयर को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हायर हाई लगाता जा रहा है, लोअर लो नहीं लगा रहा है, ठीक है। हाई हाई लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सडन मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है, लोग का एसएल हंट कर जाता है। क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे? यहाँ पे स्कैल्पिंग के अंदर भी आपको सोचना होगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, बिग प्लेयर किसको ट्रैप कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपर हाई अपर हाई अपर हाई लगाता जा रहा है, लेकिन नीचे क्या क्रिएट करते जा रहा है, ढेर सारे लोगों को पैसा को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब पैसा इतना सारा क्रिएट लोग लगा दिया है, तो अगर आपको लिक्विडिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। देन जब मार्केट नीचे आया तो लोग को लगा कि भाई अब भी अपर सर्किट लगेगा, लेकिन उनको देखना चाहिए था कि पीछे का लिक्विडिटी हाई वाला हंट हो चुका है, ऊपर वाला भी हंट ऊपर वाले से टैप करके आ रहा है, और नीचे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है यहाँ पे। देन जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ से वो सेलिंग देगा। तो अगला जो जोन था मेरा वो सिंपल यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि भाई अब नीचे का जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट हंट करेगा, ना कि ऊपर निकलेगा। पहले इसको हंट करेगा, फिर जो ये सब स्पीड से बूस्ट मिलेगा वो फिर ऊपर निकलेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आता है, ये सारे के सारे लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर लोअर ऊपर लोअर, फिर अपना री एंट्री यहाँ पे होता बाई के लिए, और इसका टारगेट रहता है हाई के लिए। इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, जो प्रॉपर नॉलेज के साथ करना चाहिए। लोग सीधे आते हैं, एंट्री लेते हैं, लॉस लेते हैं, निकल जाते हैं, या तो प्रॉफिट या तो मतलब एक गैम्बलिंग टाइप का हो जाता है कि छोटा सा टारगेट रहेगा, छोटा सा एसएल रहेगा, $20 का एसएल और $50 का प्रॉफिट, स्कैल्प मारो निकलो, वैसे नहीं चलता है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं? तो इंट्राडे के लिए हम लोग को इंडियन मार्केट का चार्ट को यूज़ करना होगा। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि 9:15 में जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो लोग मार्केट के मूड को देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट खुलते के साथ नीचे की तरफ फॉल किया, देन लोग सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है आज वो नीचे की तरफ है। फिर मार्केट जब हल्का सा पुल बैक लेता है तो लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। तो लोग एंट्री बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, और एसएल इसके हाई को रखते हैं अपने, ठीक है। एसएल हाई का रखते हैं, और नेक्स्ट टारगेट कहाँ का रखते हैं, 3:15 तक, जहाँ तक मार्केट जा सके। तो 3:15 के बाद आके वो देखते हैं कि मार्केट भाई कहाँ तक गया हुआ है। तो 3:15 में मार्केट इस जोन के आसपास है, इतना नीचे आया है, तो इसको कहते हैं इंट्राडे। लेकिन हाँ, इंट्राडे के अंदर हमेशा ये नहीं होता है कि मार्केट आपको जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में दिख जाता है वो वही डायरेक्शन होता है, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं जूडा स्विंग, जो कि ये बताता है कि मार्केट का असल डायरेक्शन कहाँ पे है। तो इंट्राडे के अंदर ऐसा ही होता है कि मार्केट अपने एक डायरेक्शन को एक डायरेक्शन के अंदर आपको मिल जाता है ट्रेड, और उसी के अंदर वो फॉल करता है, और उसका जो एसएल रखते हैं हम लोग, जो कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको रखते हैं, ना कि यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, इसका एसएल रखते हैं, तो मार्केट फिर एक रिवर्स गियर मारता है और हमारा एसएल लेते हुए नीचे की तरफ फॉल कर जाता है। तो कभी भी एसएल रखना होगा तो इसके ओपनिंग पॉइंट के ऊपर रखना होगा, तो आपका एसएल जाने का चांस बहुत कम रहता है। आप भले थोड़ा ज़्यादा लॉस दिखेगा आपको। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप के ट्रेडर होते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी हम बता सकते हैं आपको इसी ट्रेड के अंदर कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। अब हमको जानना है कि मार्केट का डायरेक्शन असल में क्या है। मुझे पता है कि मार्केट का डायरेक्शन एक जोन से लेके अगले जोन तक
इस जोन तक था, तो मैं कहाँ तक होल्ड करना चाहेंगे, तो हम यहाँ तक होल्ड करना चाहेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन तो यहाँ तक का है, यहाँ तक लंबा होल्ड करेंगे हम। मार्केट हमको ट्रेंड दे रहा है यहाँ तक आया अभी। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो यहाँ तक नहीं आ पाया, तो पीछे भाई रीज़न होगा यहाँ पे कि किसी रीज़न की वजह से वो यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर हम जाने कि मेरा 14 डेज इसी जोन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, इस जोन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ऊपर गया है फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, जो ये सब हंट होने वाला है। तो हम इसी जोन के आसपास बाहर निकल जाएंगे। इसी को कहते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 7 डेज या फिर 14 डेज का होता है। अब हम हो जाते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें किसी स्टॉक के अंदर जाना होगा, या फिर इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, अगर हम मंथली का चार्ट लगाए, अगर मंथली इसके अंदर होल्ड करना है, जो आप किसी भी स्टॉक के अंदर लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मंथली का चार्ट ये है। पिछले मंथ के ये फोर्थ मंथ में क्या करता है, मार्केट नीचे गिरता है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर वो नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके पास एक जोन रहता है जहाँ पे वो आके स्टक कर जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि वो जोन क्या था, वो सब तो आपको डिटेल वीडियो के अंदर ही जानना पड़ेगा। पहले मैं तो टाइप बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे तो मार्केट इस जोन पे आता है, और यहाँ से हमको पता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक, इस हाई को लेगा अपने। तो मैं यहाँ से ट्रेड बना था लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एसएल कहाँ रहता मेरा, एसएल पिछले कैंडल की लो रहता, टारगेट कहाँ रहता, इस कैंडल का हाई रहता। तो मैं यहाँ अगर ट्रेड बनाता तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर ये टारगेट पहुंच जाएगा। थर्ड मंथ के अंदर हमको टारगेट, ये इस अक्टूबर के मंथ के अंदर हमको टारगेट मिल जाएगा। इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। किसी भी स्टॉक के अंदर हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं, ना कि 5 मिनट, 14 मिनट या फिर 1 आवर, 4 आवर डेली। हम लोग को मंथली टू वीकली देखना होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग बड़ा ट्रेड उसके अंदर करने वाले रहते हैं, लंबा होल्ड करने वाले रहते हैं। अब कैंडल जा रहा ऊपर, चार्ट में दिख रहा है कि 4 आवर पे नीचे दिखा रहा है। अब हम ट्रेड ले लिया नीचे का, और 2-3 दिन वेट किया, लेकिन जो बड़ा कैंडल था मंथली का, वो तो नीचे ऊपर जा रहा था। हम नीचे का ट्रेड ले लिया डेली या 4 आवर का देख के, तो इसलिए यहाँ पे लॉस लग जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना।